हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का केमिस्ट्री लेकर आपके सामने आए हैं। और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ना है, हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पदार्थ है क्या। देखिए, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं, सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ये पदार्थ के डिफरेंट नेम्स हुए। तो पदार्थ क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले आप जहां रहते हैं अपने आसपास देखिए। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या पाते हैं? घर है, रोड है, गाड़ी है, मोटर है, साइकिल है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, कॉपी है, किताब है, भोजन है। तो ये जितनी सारी वस्तुएं आपने गिना अभी, ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? तो इसको परिभाषा आप अपने ढंग से जो आपको उचित लगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ वे हैं, यानी हमारे आसपास की वे वस्तुएं जिनमें भार हो, जो स्थान घेरे तथा जिससे हम अपनी ज्ञान इंद्रियां के द्वारा देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर आदि क्रियाओं के द्वारा अनुभव करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पदार्थ। अब देखिए, सेंस ऑर्गन्स की बात आई तो एवरीवन नोज दैट देयर आर 5 नंबर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये जानकारी आपको है। इसमें कौन है भाई? तो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम है सुनना। नाक का काम है सूंघना। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। त्वचा क्या करता है? स्किन को फील करता है, महसूस करता है, गर्म है, ठंडा है, कैसी हवाएं चल रही है, कोई भी वस्तु कैसा है। तो ये अनुभव हमको स्किन से टच करने के बाद होता है। तो इनके अकॉर्डिंग ही जो भी वस्तु हमारे संपर्क में आए, हमारे सेंसेशंस के अंदर आए, तो वे सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर है बंधु? तो अब इस आधार पर जो नाम आपने लिया कि घर, गाड़ी, मोटर, कॉपी, किताब, पानी, दूध, हवा, तो ये जितनी भी नाम आपने लिए उसको एक सारणी में बनाइए, कॉपी पर लिखिए। अब उसको आप छाटिए, अलग करिए कि इनमें कितने पदार्थ सॉलिड हैं, ठोस हैं, कितने पदार्थ लिक्विड हैं और कितने पदार्थ गैसेस हैं। इसका मतलब है कि पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उसके भौतिक आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है वे 3 हैं, है ना। मेनली 3 आपको भी पढ़ना है कि मेनली पदार्थों का क्लासिफिकेशन, जिसको आप मोड्स ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, यानी पदार्थों की अवस्थाएं। कहीं कहीं आप सुनेंगे इसको पदार्थ की अवस्थाएं कहते हैं, कहीं कहीं आप सुनेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये 3 का नाम लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 जो होंगे वे पदार्थ की अवस्थाएं हैं या भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार हैं। इसके अलावे अभी आपके 9th क्लास के अंदर एक प्लाज्मा की चर्चा होगी। बहुत सिर्फ नाम से आपको परिचय कराया गया है कि एक चौथी अवस्था भी होता है, द 4th स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज प्लाज्मा, एंड 5th इज बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो इस पे अभी विशेष यहाँ आपको 9th क्लास के अंदर कुछ नहीं है, बस नाम से आप परिचित हो जाइए कि एक चौथी अवस्था भी होती है जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, और एक 5वीं अवस्था होता है जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो इस प्रकार से कुल 3 हमको विस्तार से पढ़ना है नवम के अंदर, और जानकारी में रखना है कि अवस्थाएं 5 होती है। ठीक है, अब बारी बारी से आपको ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके बारे में अध्ययन करना है कि पदार्थ की जो अवस्था ठोस है वो क्या होता है। तो देखिए, हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस के क्या गुण होते हैं। तो पहले संक्षेप में आपको डिफाइन बताते हैं कि ठोस क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था या पदार्थ की पहली अवस्था जिसके आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनिट, बोथ आर फिक्स्ड, तो वो क्या कहलाएंगे? सॉलिड कहलाएंगे। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। क्लियर? अब आइए द्रव के पास कि द्रव क्या है, लिक्विड क्या है। तो पदार्थ की यह दूसरी अवस्था है जिसके आकार अनिश्चित,
बट आयतन निश्चित होते हैं। कहता है द सेकेंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच फिक्स्ड वॉल्यूम बट क्या हो जाएगा, तो इनडिफिनिट अनिश्चित है क्या शेप, तो उसको क्या बोला जाएगा, द्रव बोला जाएगा। अब है गैस। गैस किसको कहते हैं, तो जिसके शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या हो, इनडिफिनिट हो, अनिश्चित हो, है न, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित गैस कहलाएगा। आकार और आयतन दोनों निश्चित ठोस कहलाएगा। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित वे क्या कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। क्लियर है, तो ये आपने ठोस द्रव और गैस का परिभाषा सुना। देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे अभी जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, जो मेरे हाथ के अंदर पेन है, मार्कर पेन, ये सब किसके उदाहरण है, ठोस के उदाहरण है। इसका आकार है, इसका एक आयतन है, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव का आकार जिस बर्तन में रख दिया जाए उसी का आकार क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। लेकिन जो उसका मेजरमेंट होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है। तो इसलिए इसका आयतन निश्चित है और द्रव और आकार क्या है, अनिश्चित है। अब देखिए हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ये तो हो गया मोड्स ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के प्रकार, जिसको आप कह सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो इसमें पदार्थों को दो रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। अब प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत दो आते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ में दो है, एक तत्व और दूसरा यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत मिक्सचर को रखा गया है, जिसको मिश्रण कहते हैं। तो कहीं कहीं आप डायरेक्ट सुनेंगे कि पदार्थ के रासायनिक गुणों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन इस तरह से भी क्लासिफाइड आप कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेज है और इम्प्योर सब्सटेंसेज है। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड को रखा गया है, बट इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत मिक्सचर को रखा गया है। और ये जो मिक्सचर है इसको भी दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक को कहते हैं होमोजीनियस और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सब्सटेंस और हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। इधर में आपको एलिमेंट हो गया, इधर में कंपाउंड हो गया। तो अब इन सब को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और इनके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो एलिमेंट का डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि एलिमेंट क्या है, तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व के बारे में आप कह सकते हैं वैसा शुद्ध पदार्थ, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, है ना। तत्व क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के भिन्न गुण वाले रूपों में तोड़ा नहीं गया है, उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक दूसरा भी परिभाषा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से, सेम एटम्स, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इधर यौगिक हो गया, दूसरा यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है। तो यौगिक किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और इसे सरल या यांत्रिक विधि द्वारा अलग करना संभव नहीं है, उसको हम यौगिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जल की बात करते हैं H2, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं CO2। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, ऑन द अकॉर्डिंग टू वेट, तो ये रेशियो कितना हो गया। तो आप देखेंगे इसका एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 1 होता है। तो दो हाइड्रोजन है तो 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 1/8, 1:8। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसको सामान्य विधि जल आपको ला के दिया, तो क्या उसमें आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे, तो सरल विधि द्वारा इसको अलग करना संभव नहीं है, ना तो यांत्रिक विधि द्वारा। इसी तरह से यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आप देख रहे हैं, तो कार्बन इसका 12 हो गया और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, इसको एक रेशियो में ले आएंगे, 3 4 जा 8, तो 3:8, ये इसका वेट के अनुसार हो गया। तो यौगिक का परिभाषा हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं और जिसे सरल या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब एक बात यहाँ पे बोले कि नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है। अब इसको समझिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और दोनों को 1:8 में वेट के अनुसार मिलाया तो क्या बन गया, जल। अब देखिए हाइड्रोजन का नेचर, ऑक्सीजन का नेचर और जल का नेचर
तीनों के नेचर का अगर स्टडी करें तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है ना, वो क्या है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलने में मदद करता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन एनी सब्सटेंस कांट बर्न, कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। तो ऑक्सीजन जलाने में सहयोग करता है, हाइड्रोजन स्वतः ज्वलनशील है, और इन्हीं दोनों के मिश्रण से, इन्हीं दोनों के एक निश्चित रेशियो के द्वारा जब जल बनता है उसको आग पर डाल दिया जाए तो उसको क्या करता है, बुझा देता है। तो ये इसका अलग नेचर हो गया। इस एक था ज्वलनशील, दूसरा जलने में सपोर्ट करने वाला, और तीसरा जो बना वो उस आग को बुझाने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए मिश्रण, तो मिश्रण किसको कहेंगे। अब इसी परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर दें कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। और इसे सरल या आंतरिक विधि द्वारा अलग भी किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण। क्लियर है। अब इसको दो वर्ग में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। देखिए समांगी में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनते हैं मिश्रण, और ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, इस प्रकार एक दूसरे में घुल मिल जाएगा कि उसका विभाजन करना, विभेद करना संभव नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया समांगी, माने खुली आंख द्वारा उसमें दिखे नहीं। अब विसमांगी में क्या है कि उसको आसानी से विभेद कर दे, वो जो मिश्रण है वो दिख रहा है ना, कि मसूर दाल में राहड़ दाल मिला हुआ है, तो ये हमको दिख गया। चावल के अंदर कंकड़ मिला है, दिख रहा है, तो वो हो गया हेटेरोजीनियस। लेकिन पानी में चीनी घुला हुआ है, दूध में पानी मिला हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। क्लियर है बंधु। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप लोग इसको देखिए, जो भी इसमें कठिनाई महसूस हो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे फिर हम एक एक करके ठोस के गुण, द्रव के गुण, गैस के गुण, इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें क्वथनांक क्या होता है, द्रवनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।